जय हिंद। मैं नंदलाल विश्वकर्मा, नंदलाल स्टडी रिसर्च सेंटर फिर से आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज का अपना टॉपिक रहेगा बीएसएफ 10 टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, और वही कुछ किस स्टेट का रहेगा, स्वीपर टेस्ट है। दोस्त ध्यान दीजिएगा, स्वीपर टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है इसके बारे में हम लोग पूरा समझने वाले हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, जो कि इस प्रकार आपको थंबनेल देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इस पे हमने स्वीपर, कुक और टेट में सभी प्रकार के कुछ कुछ बेसिक समझे थे इसमें टेस्ट में, क्लियर हुआ। लेकिन इस वाले वीडियो में पूरी डीपली तक समझना है कि स्वीपर टेस्ट में टेस्ट जब होता है तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या पूछने के चांसेस होते हैं। अगर आप बीएसएफ 10 टेस्ट फॉर्म फिलअप किए हो तो 10 टेस्ट का जो स्वीपर टेस्ट है, आप उसको देखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए वीडियो। तो वीडियो अगर आप नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए बीएसएफ 10 टेस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हो तो। इसके बारे में कुछ थोड़ा बेस्ट बुक के बारे में हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्त ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। यहाँ पे बीएसएफ 10 टेस्ट में अगर स्वीपर टेस्ट में आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो दोस्त यहाँ दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन पहले यही आ जाते हैं कि डोमेस्टिक। इससे तो पहले मैंने बेसिक बता दिया भाई क्या क्या होता है, आखिर में एक्चुअली स्वीपर टेस्ट क्या होता है। इसके बारे में हमने पूरा बीएसएफ टेस्ट का एक वीडियो बना दिया जो टेस्ट का था। ठीक है, लेकिन इसमें हमने यही डीपली की बात करना है, तो जिसमें यही बात करना हमें डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल क्लीनिंग क्या होता है। दोस्त कई बार ये क्या होता है कि सीईओ के माध्यम, एएनओ के माध्यम से पूछ दिया जाता है कि डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल क्लीनिंग में आप क्या समझते हो। ठीक है, डोमेस्टिक आपको ये बताना है कि डोमेस्टिक जो होता है वो एक घरेलू उपयोग में, घरेलू के ऑफिस हो गया, घरेलू के तहत हो गया, जितने मतलब एक डोमेस्टिक के तहत आ गया, जितने ऑफिस कार्यालय वगैरह हो गया। ठीक है, एक घर घर की सफाई करना, ये सब क्या होता है, डोमेस्टिक क्लीनिंग कराता है। और जो इंडस्ट्रियल क्लीनिंग की मैं बात करूँ, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग वाला, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग आता है औद्योगिक क्षेत्र आ जाएगा अलग, जैसे किसी प्लांट को बैठना हो या किसी कंपनी की बात हो रही हो, तो ये सब क्या होगा, ये सब क्लीनिंग का क्या होता है, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग। तो आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन लगभग आपको ये आएगा डोमेस्टिक क्लीनिंग से आपको मतलब है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बीएसएफ का जॉब है तो आपको ज्यादातर डोमेस्टिक होगा। लेकिन बटालियन में भी क्या होता है, अलग अलग कैंप होते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, तो उनको सभी के बारे में पता होना चाहिए, डोमेस्टिक क्या है, इंडस्ट्रियल क्या है। ये सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं किसमें, टेस्ट में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, दूसरी बात कर लें, सफाई करने का शेड्यूल कितने दिन का होता है। काफी अच्छे पूछ दिया जाता है ये बात कि आप ये बताओ सफाई करने का आपका शेड्यूल क्या होता है। ठीक है, तो आपको मैं ये बता दूं, सफाई करने का शेड्यूल ये आपको एक पर वीकली होता है, डेली का होता है और मंथली का होता है। तो आपको ज्यादा इसमें जो शेड्यूल होता है, जो चार्ट होता है, मेंटेन करना होता है, आपको मैं यहाँ दिखा भी दे रहा हूँ, वो सब मेंटेन क्या होगा, वीकली का आपका क्या करना, सिग्नेचर बनना, और पर डे का भी होता है। तो अलग अलग आपको ये क्या बताना है सर, पर डे का भी होता है और वीकली का भी होता है और मंथली वाइज का भी होता है। क्लियर हुआ। चलिए दोस्त, ये तो हो गया डन। अब देते हैं तीसरा क्वेश्चन, बात कर ले, डस्टबिन कितने प्रकार का होता है तथा इसके प्रयोग बताएं। दोस्त ध्यान दीजिएगा, डस्टबिन के अगर बारे में कुछ पूछ दे सीईओ साहब ने, अगर टेस्ट के बारे में, डस्टबिन के बारे में पूछ दिया, तो आपको डस्टबिन बताना है। 3 प्रकार के डस्टबिन होते हैं, एक ग्रीन होते हैं, एक ब्लू होते हैं और एक रेड होते हैं, जिसमें अलग अलग क्या होता है, इसका प्रयोग ये भी दे रखा है। तो इसमें प्रयोग अलग अलग होता है, जैसे कि गीली वस्तुओं के लिए या फिर गीली डॉक्यूमेंट्स के लिए मान जाओ ग्रीन हो गया। ठीक है, और ब्लू डॉक्यूमेंट, ब्लू जैसे कि मान जाओ गत्ता वगैरह हो गया, कागज हो गया, सिंपल सूखी वगैरह है, तो इनके लिए अपना क्या हो गया, ग्रीन हो गया। ठीक है, और रेड हो गया अपना, रेड में मान जाओ कोई कच्ची मटेरियल हो, ठीक है, कोई लोहे का मटेरियल हो या फिर कोई प्लास्टिक का मटेरियल हो, तो इनके सबके मतलब अलग अलग मटेरियल के अलग अलग डस्टबिन होते हैं, जो कि ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया और रेड हो गया। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान देना। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है उस कैंप में ब्लू वाले कलर में क्या रखा जाता है, रेड वाले कलर में क्या रखा जाए, गीली वस्तुएं या फिर गीली डॉक्यूमेंट किस में रखे, वो उसके ऊपर इतना नहीं पूछेगा, बस ये पूछता है, उसकी जानकारी होनी चाहिए कितने प्रकार की होती है और क्या क्या उसमें क्या क्या प्रयोग होता है, कितने प्रकार के। क्लियर हुआ। चलिए दोस्त ध्यान देते हैं, ऑफिस में सफाई करने का सही समय क्या होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कई बार पूछ दिए जाते हैं। ऑफिस में जब अगर आप सफाई कर रहे हो तो आपका वो सही करने समय, आपको सही सफाई करने का समय क्या रहेगा। दोस्त आपको यही बताना है, जब भी ऑफिस में सफाई करने का सही समय 3 टाइम होता है, एक मॉर्निंग होता है, एक दोपहर होता है, एक लास्ट में इवनिंग का टाइम। उसमें क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको जब साहब वो जैसे आपको, आप अगर बीएसएफ में सफाई स्वीपर टेस्ट में फॉर्म फिलअप किए हो तो उसमें क्या होगा, आपको स्वीपर की थोड़ा करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो उसको आपको जब साहब आएगा 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तो उससे 1 घंटा पहले या फिर आधे घंटे पहले, फिर से उसके बाद से जब डिनर ब्रेक मतलब मध्यम टाइम में अपना जब दोपहर के टाइम भोजन करने जाएंगे वो, तो उस टाइम के उससे आधे जब वो जाएंगे तो उससे पहले आपको खाना खा के आके अपना क्लीनिंग कर लेना चाहिए। फिर से लास्ट में जाने से पहले, जाने के बाद भी, जाने से पहले क्लीनिंग होना चाहिए। तो ये सब आपको ये पूछ लिया जाता है बेसिकली, ऐसा ऐसा पूछे पूछे कि ये वास्तव में बंदे को आता भी है या फिर नहीं आता है, फिर डायरेक्ट कुछ भी पता है कि नहीं है। क्लियर है। चलिए, इसमें ऑफिस खुलने से कितने समय पहले सफाई होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन सेम ऐसी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऑफिस खुलने से 7, जैसे मान लो 7 बजे खुलने का टाइम है, तो आपको 6:30 बजे तक सफाई हो जानी चाहिए।
क्योंकि उसमें जितने भी केमिकल रिएक्शन वगैरह होते हैं, आपको पता होगा जब आप केमिकल से सफाई करते हो, ठीक है, तो केमिकल के अकॉर्डिंग उसके जो गंध होते हैं उसके वाष्पोत्सर्जन के तरफ बाहर निकलते हैं, वातावरण में विलीन होते हैं। तो वो न कई साहब को क्या होता है, गंध महसूस मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब उसके नियम कहने मतलब इसके क्वेश्चन ये पूछने का मतलब यही है कि आधे घंटे पहले सफाई हो जानी चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए दोस्त, ये तो हो गया डन। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्लीनिंग मटेरियल कहाँ रखते हैं। क्लीनिंग मटेरियल सिंपल यही बात है, क्लीनिंग स्टोर रूम में होता है। क्लीनिंग स्टोर रूम के शेड्यूल के अकॉर्डिंग निकालते हैं और क्लीनिंग स्टोर शेड्यूल में ही एक मटेरियल स्टोर बना होता है, उसमें ही हम रखते हैं। क्लियर हुआ? ये भी डन हो गया, ठीक है, ये भी पूछ दिए जाते हैं। और सातवां में ये देखिएगा, मटेरियल खत्म होने पर कैसे पता करते हैं कि आप मटेरियल खत्म हो गया। तो आपको सिंपल बताना है सर, मटेरियल खत्म होने पर हम डायरेक्ट शिप शेड्यूल मटेरियल शेड्यूल जाके पता करते हैं, उसमें देखते हैं कि भाई ये साबुन के क्लॉथ हाँ मात्र 2 क्वांटिटी है, या फिर अपना कोलिन है मात्र 6 क्वांटिटी है, ठीक है, उसके लिए उसके सर्फ अपना 12 क्वांटिटी है, तो अगले वीक तक खत्म हो जाएंगे। तो आपको यही मेंटेन करना है। तो हम क्या सिंपल क्या जवाब देना है सर, हम मटेरियल शेड्यूल के अकॉर्डिंग पता करते हैं कि ये मटेरियल खत्म हो गया। चलिए दोस्त, अब हम बात करते हैं यहाँ पे 8वीं नंबर की। 8वीं में देखिएगा यहाँ पे सिंपल लिख रखा है, सैनिटाइजर। आपको पता होगा सैनिटाइजर का प्रयोग कांच पर क्यों नहीं करते हैं दोस्त। सैनिटाइजर का प्रयोग जो कांच होता है, आखिर में उस पे कांच पे क्यों नहीं करते हैं। आपको पता होगा कोलिन का आप प्रयोग करते हो सैनिटाइजर का कांच पे, कोलिन मार के उसके बाद से क्लीन कर दो, काफी अच्छा लाभदायक होता है कांच को सफाई करने के लिए कोलिन, ठीक है। तो ये तो हो गया डन। लेकिन इसमें सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं क्यों नहीं करते हो आप, ठीक है, यही पूछ दिया जाता है। तो सैनिटाइजर का प्रयोग दोस्त यही आपको ध्यान रखना है कि इसमें एल्कोहल की मात्रा उसमें ज्यादा होती है, ठीक है। तो एल्कोहल की मात्रा होने के कारण उस पर दाग पड़ सकते हैं, और शीशा क्या होता है, कांच क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। इसके कारण सर हम सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करते हैं कांच पे। क्लियर हुआ? चलिए ये तो हो गया डन। 9वां नंबर देखिएगा, ऑफिस में डॉक्यूमेंट पर किससे सफाई करनी चाहिए, ठीक है। ऑफिस में डॉक्यूमेंट पर किससे सफाई करनी चाहिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, अगर जैसे कि उसके पूछने का मतलब यही है कि डॉक्यूमेंट पे गीली कपड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप क्या बताओगे सर, हम सिंपल एक सादा मुलायम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और बारीकी की तरह से अपना करेंगे, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी पानी का, हल्का पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर फाइल के ऊपर प्लास्टिक हो तब। क्लियर हुआ? ये सब अपने। तो चलिए इससे पहले थोड़ा एक बीएसएफ 10 मिनट टेस्ट का मैं बेस्ट बुक के बारे में बता दी स्क्रीन पे आप। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बीएसएफ कांस्टेबल 10 मिनट के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चौकसू प्रकाशन से। दोस्त यहाँ पे ध्यान देने आपकी बात यह है, चौकसू प्रकाशन के द्वारा एक बेस्ट बुक बीएसएफ कांस्टेबल 10 मिनट के लिए लॉन्च किया गया है। मैं आपको बता दूं, आपको काफी लाभदायक होने वाला है अगर बीएसएफ कांस्टेबल 10 मिनट में फॉर्म फिलअप किए हो, बीएसएफ कांस्टेबल 10 मिनट के एग्जाम निकालना चाहते हो। लाभदायक इसमें एक खास बात ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें जितने भी सिलेबस है, सिलेबस के साथ साथ देखिएगा सबसे मेन पॉइंट इसमें 1600 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी अवगत किया गया है। सिलेबस देखिएगा, जैसे कि आपको पता था 25 क्वेश्चन जीके के आते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, और 25 क्वेश्चन अपने मैथ के आते थे। इन सभी सिलेबस को मेंटेन तो किया ही किया गया है, 1600 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी अवगत किया गया है। तो चौकसी प्रकाशन का बुक है, काफी लाभदायक है, काफी अच्छी बुक है, आप ऑनलाइन जाके परचेज कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक दे दूंगा चौकसी प्रकाशन बुक का अपना, आप वहां से जाके आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो और इस एग्जाम को बीएसएफ 10 मिनट को निकाल सकते हो। दोस्त काफी लाभदायक ये वाला बुक होने वाला है आपके लिए, ठीक। इसमें आपको मैं बता दूं, जितने भी जैसे कि इंटरनेशनल लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक सभी प्रकार के खेल कूद वगैरह, ठीक है, समसामयिक घटना वगैरह, निधन, पुरस्कार, अवार्ड, इन सभी प्रकार से इन खेलों से अवगत कराया गया, जो कि आने वाले एग्जाम में सभी प्रश्न बनते हैं यहाँ पे बीएसएफ कांस्टेबल 10 मिनट में। तो दोस्त आपको मैं यही कहना चाहूंगा, अगर बीएसएफ कांस्टेबल 10 मिनट के आप एग्जाम निकालना चाहते हो तो इस चौकसी पब्लिकेशन को आप डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज करो और इसको पढ़ो, काफी लाभदायक होने वाला है आपके लिए। चौकसी प्रकाशन का बीएसएफ गाइड परचेज करने के साथ साथ आप चौकसी प्रकाशन का ही प्रैक्टिस सेट वाला गाइड भी परचेज करें, जो कि काफी लाभदायक होगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और जितनी भी आपकी तैयारी है उन तैयारी को बेहतर तरीके से और मजबूत करे चौकसी प्रकाशन का ये प्रैक्टिस सेट के। दोस्त मैं आपको इन जितने भी बुकों का सारा लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं चौकसी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट और चौकसी प्रकाशन का ये बीएसएफ 10 मिनट का गाइड। ठीक है, तो आपने देख लिया बीएसएफ 10 मिनट चौकसी पब्लिकेशन का, आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहां से परचेज कर सकते हो। काफी अच्छी बुक है बीएसएफ 10 मिनट टेस्ट के, अगर आप फॉर्म फिलअप किए हो, एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, निकालना चाहते हो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सा 10वें नंबर की। कोई सामग्री या फाइल टूट जाने पर आप क्या करेंगे। बहुत अच्छी बात है। कोई सामग्री, मान लो सपोज आप क्लीनिंग कर रहे हो, सफाई कर रहे हो, कोई बात नहीं, फाइल आप ऑफिस में कर रहे हो, ऑफिस ही मार रहे हो, कपड़े ही मार रहे हो, फाइल टूट गया, फिर कोई सामग्री कोई अदर यानी कोई भी सामान हो गया, टूट गया, तो आप क्या करोगे। आपको यही क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो सर कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, अभी गलती हो गई, हम डायरेक्ट साहब को बताएंगे कि सर ऐसी गलती हुई, ऐसे हम कर रहे थे, ऐसे टूट गया। न कि आपको छुपाना है, मतलब बिल्कुल छुपाने नहीं है, आपको डायरेक्ट ओपनली बता देना है, चाहे कोई भी बड़ा इशू है या फिर छोटा बड़ा, उससे कोई अपने सोचने की समझ की कोशिश नहीं करना चाहिए। आप आराम से बिल्कुल बता सकते हो। क्लियर होता है। इसके कहने मतलब एक माइंड प्रिपरेशन, इसका क्या थिंकिंग पॉजिटिव है या फिर निगेटिव पॉइंट है, इसके कहने मतलब यही होता है। आपको मेंटेन करना है, हमेशा तैयार रखना है कि क्या बिल्कुल
पूछना क्या चाह रहा है, अपने ऊपर मेंटेन करना है। वास्तव में जब पूछना चाह रहा हूं उससे पहले सोच लेना मैं जवाब क्या देना है। क्लियर हुआ? चलिए, कांच के गिलास या फिर प्लास्टिक गिलास या फिर स्टील के गिलास में क्या अंतर होता है? काफी अच्छी ये भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। देखिएगा, जैसे कि आपको प्लास्टिक गिलास में चाय पी दी जाए और कांच के गिलास में दे दी जाए और स्टील के गिलास में, तीन में क्या अंतर है? दोस्त ध्यान दीजिएगा, जो प्लास्टिक गिलास होता है उसमें केमिकल रिएक्ट हो जाते हैं, जो हीट होता है चाय उसके हीट के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्ट हो जाते हैं, तो वो गलत है। और कांच के गिलास में हो गया, ये भी सही है। स्टील के गिलास भी लगभग सही है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पता होगा मिट्टी के बर्तन को जो वाला कांच होता है काफी लाभदायक होता है, इसलिए कहते हैं उसको। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं है उसका। तो यही सब होता है, आपको इनका भी अंतर थोड़ा थोड़ा समझ लेना चाहिए। ठीक है, अगर बीएसएफ 10 में टेस्ट कर जा रहे हो आप भर्ती देखने। ठीक है, दो ध्यान दीजिएगा, सफाई करते समय हमेशा किन किन बातों का ध्यान रखना है, बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे कि आप किसी ऑफिस में जा रहे हो, आप लास्ट में जा रहे हो, सफाई करने के बाद चले आए, उसके बाद से कोई सामग्री भी टूटा ना हो। जैसे आप कहीं टेबल हटा के झाड़ू मारो तो वहीं फिर से वहीं पे क्या करना, टेबल वहीं पर होना चाहिए। वाइपर मार रहे हो तो वहीं टेबल होना चाहिए। अपने अपने 5S के अकॉर्डिंग जो जहाँ है वहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब ध्यान देना है। लास्ट में आते टाइम कोई फैन उन तो ना चल रहा हो, कोई लाइट उट रूम का तो ना चल रहा हो, ऑफिस का कोई कुछ भी सामग्री ऐसा नहीं है जो आपने अपने हाथ से किया उसके बाद फिर से आपको उसको ना किया। ठीक है, तो ये सब आपको मेंटेन करना है। काफी अच्छी बात को, जो सारे डॉक्यूमेंट जहां है उसको ऐसे मेंटेन वहीं रहना चाहिए। आपको तरफ से कुछ भले ही गिर चुका, आप वहीं गिरे रहने दो, ये नहीं अपने तरफ से उठा के अपना कुछ टिंगड़ी बिंगड़ी करना। ठीक है, ऐसे मतलब अपने हिसाब से मेंटेन करके ही रखना है जहां तक कोशिश हो। भले बाद में आप बताओ सर वह डॉक्यूमेंट ये था, अब हमने ये किया है, तो ये सब हो सकता है। क्लियर हो? चलिए, ये देखिएगा, तीसरे 13 नंबर, केमिकल की वैलिडिटी कितनी होती है? बहुत बढ़िया। केमिकल की वैलिडिटी की मैं ये बात बता दूं आपको, ये अकॉर्डिंग मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। किसी मटेरियल का 1 मंथ होता है, किसी का 45 दिन का होता है, लगभग लगभग 30 से लेकर 45 दिन का ही होता है। तो ये आपको बस यही सिंपल देना सर, मटेरियल के ऊपर, केमिकल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन लगभग लगभग जो मैन्युअली हम लोग यूज करते हैं वो 30 से लेकर 45 दिन का उसका क्या होता है, वैलिडिटी होगा। क्लियर हुआ? चलिए, चौथा बात करें, सर्फ तथा साबुन में अंतर क्या होता है? दोस्त ध्यान दीजिएगा, ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। सर्फ होता है थोड़ा हार्ड वस्तु, हार्ड या फिर चीज के लिए प्रयोग करने के लिए, और ये साबुन आखिर में क्वेश्चन ये पूछ दिया दोनों तो गंदगी साफ करने के लिए, तो फिर भाई सफाई करने के लिए, तो आखिर में क्या अंतर है? तो यही है हार्ड और सॉफ्टनेस की। अगर वीडियो नहीं देखे हो पुराना वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर देख लीजिए, काफी हेल्पफुल होगा सुपर टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है उसके लिए। ठीक है, कुक टेस्ट का भी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं दोस्त, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको ये बता दूं, चौकसी पब्लिकेशन का बुक है, आप जाकर ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। क्लियर? और इसके बाद हम लोग बीएसएफ ट्रेडमेंट कुक का भी लाएंगे, अलग अलग करके सभी का टेस्ट के ला देंगे। उसके बाद से बीएसएफ ट्रेडमेंट फिजिकल कैसे निकाले, 5 किलोमीटर दौड़ कैसे तैयारी करें, ये सारा वीडियो बनते रहेगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पूरी आप सब कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है, और नए हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए, काफी हेल्पफुल होगा अगर बीएसएफ ट्रेडमेंट फॉर्म फिलअप किए हो तो। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।